एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चाह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा,
भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू चोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिताशु बिलोकी,
अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अन्यैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरी उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में
अवतार लिया है। लागन उर उपदेशु जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानिजिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जऊं तुम्हारे मन अति संदेहु, तौ किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ यहाँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूं मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूं सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं, जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिस मार्ग से सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी।
सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्हि प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच। सती संभीत महिष पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जायु तरु अब देयऊ कहा, उर उपजायति दारुण दाहा। सती के मन में बड़ी चिंता हो गई और उन्होंने सोचा कि मैं शंकर जी का कहना न मानी और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सीता जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए।
वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई संभीता, हृदय कंप तन सुधिन कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी यानी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्हि दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनि गोसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर
डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो कीन्ही चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी यानी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिमहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा।
कीन्ही कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभो, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जान्यौ सर्वज्ञ। कीन्ह कपटुमय संभूषण, नारी सहज जड़ जाग्य। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रजुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंताय मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपैयवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई
कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइयो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वह किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटई बेग देह यह मोरी। जो मोरे सपने जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म यानी आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सुबेगी उपाय। होई मरन जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।